समझ प्रश्न ये था कि जो भी लपिट ने कहा है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, वल्गर फिल्म है, अश्लील है, भद्दी है, ये इस पर तो आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं, लेकिन अगर ये दावा कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री कि इसका एक एक फ्रेम सच है, तो अगर कोई साबित कर दे कि ये झूठ है तो मैं फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। ये दोनों को मिलाकर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, एक तो समझना चाहिए कि उन्होंने कहा है वल्गर प्रोपेगेंडा। वल्गर कामा प्रोपेगेंडा नहीं कहा, वल्गर प्रोपेगेंडा कहा है। पॉजिटिव प्रोपेगेंडा भी होता है। सरकारें ऐसी फिल्में बनवाती रही हैं जिसमें पॉजिटिव प्रोपेगेंडा होता रहा है, लेकिन ये वल्गर प्रोपेगेंडा है। वो पूरा बयान जो बहुत छोटा सा बयान था, मैं कभी उनसे मिला तो नहीं हूं, शायद मुलाकात भी ना हो, लेकिन कल वो जो मुश्किल से 1.5 मिनट या पौने 2 मिनट का जो उनका बयान था, वो एक बिल्कुल सधा हुआ बयान था, जिसमें वो एक लाइन में ये बात कह रहे थे कि ये जो फिल्म है वो डिस्टर्ब करने वाली है, वल्गर प्रोपेगेंडा है जिसको देख के हम लोग शॉक्ड हैं, और ये जो है नफरत फैलाने वाली फिल्म है, इससे निकल के आता है। और वो कहते हैं कि जो आर्टिस्टिक यहाँ पर पूरा कंपटीशन है, उसमें इस फिल्म को लेना संभव नहीं है, उसके लिए ये सूट नहीं करती है। तो देखिए, सच्चाई एक चीज होती है, सिनेमा एक चीज होता है। सिंडलर्स लिस्ट की बात पहले भी हुई थी, अजय ब्रह्मोत्तम जी भी बैठे बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा फिल्म के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कितनी सारी फिल्में बनी हैं, वो फिल्में आपको ले जाके खड़ा कहां करती हैं? आप अगर हिटलर की जर्मनी पर जो फिल्में बनी है, होलोकास्ट पर जो फिल्में बनी हैं, अगर आप उनको देखते हैं, तो वो ले जाके खड़ा आपको कहां करती हैं? वो वहां खड़ा करती हैं जहां आपके मन में होलोकास्ट का जो पूरा प्रोसेस था उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सच आप कहीं से तलाश लीजिए। अगर विवेक कह रहे हैं कि उनकी फिल्म कतरा कतरा सच है, उसका एक एक फ्रेम सच है, तो मैं कह रहा हूं कि जितने सच्चे फ्रेम हैं उसकी आड़ में एक और सच्चाई को छुपा लिया गया है। वो आए मुझसे बहस करें, मैं साबित कर दूंगा। यही वजह थी कि पुणे में जब मैं बोलने जा रहा था, तो यहां से वो कश्मीरी पंडितों को डिस्टर्ब करने के लिए अपील कर रहे थे, और वहां से जो आज वहां के जो आज वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो अपील कर रहे थे, पुलिस ने मेरे खिलाफ गए। अगर आपको सच से इतना प्यार है, तो जो मैं जब अपना सच बोल रहा हूं तो उसको सुनने में क्या दिक्कत थी? तो मैं इस बात से पहले भी, अजय जी ने कहा था तो मैंने एक लंबा वीडियो, उसके बाद और भी लोगों ने कहा था, बनाया था, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो ऐसा कोई सच नहीं है जो पहले नहीं कहा गया है। जितने सच उन्होंने कहे हैं, मैंने अपनी किताब में कहे हैं, मुझसे पहले भी लोगों ने कहा है। लेकिन उस सच के साथ ढेर सारे सच छुपा लिए गए। जैसे वो पूरी फिल्म देखते हुए आपके मन में क्या बनता है कि कश्मीर के हर मुसलमान ने अपने हमसाए, अपने पड़ोसी को या तो भगाने में या मारने में मदद की। मैं एक सीधा सवाल हर जगह पूछता हूं कि 96% मुसलमान थे, 4% पंडित थे। अगर 96% लोग तय कर लेते कि 4% लोगों को खत्म करना है, यकीन जानिए सुनने में बहुत खतरनाक लगेगा, लेकिन रात भर की बात थी। आप चलिए, मैंने लोग कहते हैं, मैंने तो कश्मीरी पंडितों पर पिछले कई सालों से लगातार काम किया है, मेरे दोस्त हैं, मैं जाता हूं। आप आराम से बिठा के किससे सुनिए। मुकेश जी को पता चला कि अशोक पांडे के ऊपर हमला हो सकता है। मुकेश जी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि सामने सीना खोल के खड़े हो जाएं, क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमान भी मारा जा रहा है, मैं भी मार दिया जाऊंगा। लेकिन वो चुपके से रात में आए, उन्होंने कहा कि प्लीज निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, और उन्हीं के हाथ में चाबी रखकर कश्मीरी पंडित निकल आया। ये हुआ था। शिवा मुसलमानों के मरने की बात कर रही थी, मैं तो बार बार बताता हूं कि जो पहला बंदा मारा गया था कश्मीर में आतंकवाद के दौर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता था, अब्दुल यूसुफ हलवाई। और जो पहला हमला हुआ था, वो वहां के जो पुलिस चीफ थे उनके घर पे हुआ था, वटाली साहब के। वटाली साहब उस समय बच गए, लेकिन बाद में उनका भाई मारा गया। मैंने अपने किताब में पूरा डेटा दिया है, कितने मुस्लिम मारे गए और किस तरह के मुस्लिम मारे गए। उसमें ये उम्मीद करना कि सीना खोल के खड़े हो जाते, ये असंभव चीज थी। हुआ। इस बात से अगर कोई इंकार करता है तो ये भी वल्गर है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ, उसको इसलिए दिखाना कि एक समुदाय विशेष, और समुदाय विशेष क्या कहना है, अब तो चीजें इतनी नंगी हो गई हैं कि पत्रकारिता में भी समुदाय विशेष और खास वर्ग जैसे शब्द उपयोग नहीं किए जाते हैं। मुसलमान है तो नाम लिया जाता है, हिंदू है तो नाम नहीं लिया जाता है। ये खेल चल रहा है। तो इस पूरी फिल्म का एक घोषित उद्देश्य था मुसलमानों के प्रति नफरत करना, और इसीलिए सरकार और सारे लोगों ने इसका समर्थन किया, क्योंकि उनके इलेक्शनियरिंग में जो ध्रुवीकरण का मामला होता है, उसमें इस तरह की फिल्म मदद कर रही थी। और आज अजय जी ने बिल्कुल सही सवाल, अमिताभ जी शायद इस बात को कह रहे थे कि जिन लोगों को तारीफ करनी थी उनने खुल के तारीफ की। आप सोचिए, एक फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, एक बीजेपी उनका टिकट खरीद के बांटती है, क्या क्या नहीं होता है। तो अगर एक फिल्मकार
जो खुद एक बड़ा फिल्मकार है, वो अगर कहता है और एक जूरी कहती है कि ये फिल्म वल्गर प्रोपेगेंडा है, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? और एक आखिरी बात कहूंगा कि राजदूत साहब सुबह आए, राजदूत साहब ने 2 बड़ी मजेदार बातें कही। एक बात तो ये कहा कि आपको बुलाया, आपको इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी, उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी। तो भैया हमें भी बुलाया जाता है साहित्य समारोह में, अच्छे होटल में ठहराया जाता है, गाड़ी-वाड़ी दी जाती है। इसका मतलब जाके हम कहें आयोजक जी जिंदाबाद, आयोजक जी जिंदाबाद, हम कोई और बात ही नहीं करें। पहली बात, उनको ये हॉस्पिटैलिटी इसलिए दी गई कि वो डिजर्व करते थे, वो जूरी के जज थे। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा है। हिंदुस्तान में बनी एक वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा कहा है। तीसरी बात, वो राजदूत साहब कह रहे हैं कि तुम तो चले जाओगे, लेकिन हमारे डीएम में जिस तरह की धमकियां, राजदूत जिसको इतनी सारी सुविधाएं मिली होती हैं, जिसको इतना ज्यादा इम्यून होता है वो कि पुलिस भी जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसके डीएम में लोग धमकी दे रहे हैं और वो ट्विटर पे लिख रहा है उन लोगों की वो पुलिस में शिकायत नहीं कर पा रहा है। ये कितना शर्मनाक है एक डेमोक्रेटिक देश के लिए कि यहां एक राजदूत लिख रहा है कि तुम तो चले जाओगे, हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मतलब डर के मारे, कोई डर है जिसके चलते अपने फिल्मकार के बारे में ये सारा कुछ वो कह रहा है कि माफी मांगो, तुमने गलत किया। ये राजदूत कोई फिल्म के समीक्षक नहीं होते हैं। जिस आदमी ने कहा एक बड़ा फिल्मकार है, उसको पुरस्कार मिला है, दुनिया भर में अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। राजदूत या मैं या कोई और क्या होता है, मैं उसके पॉलिटिकल उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन अगर उसकी फिल्म पे बात करना है, फिल्म की सारी चीज पे बात करना है, तो या तो अजय जी जैसे लोग बात करेंगे, उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन कैसे दे सकते हैं? और यहां एक राजदूत डिसीजन दे रहा है कि तुम माफी मांगो। ये शर्मनाक है, एक डेमोक्रेटिक देश के लिए शर्मनाक है कि एक राजदूत कह रहा है कि मैं डर रहा हूं, मेरे यहाँ धमकियां आ रही हैं और तुमको चूंकि हॉस्पिटैलिटी दी गई इसलिए तुमको भारत के पक्ष में बोलना चाहिए। यानी क्या कश्मीर फाइल्स भारत सरकार की फिल्म है? वो भारत में बनी हुई फिल्म है। भारत में सैकड़ों फिल्में बनती हैं हर साल। वो हर फिल्म जो है, वो भारत देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, वो एक फिल्म का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो किसी फिल्म की, माने अमेरिका में बनी किसी फिल्म की हम बुराई कर देंगे, तो जो बिडेन का बयान आना चाहिए कि तुमने अमेरिका की बुराई कर दी। ये कब होता है भाई? हम लोग दिन रात फिल्में देखते हैं, फिल्मों के बारे में अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, उससे देश की प्रतिष्ठा कहां तय होती है? और यही मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि ये सब कुछ ये साबित करता है कि ये फिल्म सरकारी थी, इसका प्रचार सारा सरकारी था और भारतीय जनता पार्टी और इस समय की सरकार ने मिलकर इस फिल्म को प्रमोट किया है और इसीलिए उनको बुरा लग रहा है और अब जो है अपने राजनीतिक दबाव का उपयोग किया जा रहा है, ये जो बयान आया है, इस बयान को खारिज करवाने के लिए या इस बयान को हल्का करवाने के लिए। लेकिन जैसा पहले बात आ चुकी है कि इसका बहुत असर होता नहीं है। बात तो मुँह से निकल गई और जूरी की बात थी, आपको बता दूँ कि उसमें जो इंडियन पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने आज बयान दिया है कि हम तो उसमें शामिल नहीं थे। तो जिस समय जूरी का बयान, जूरी के हेड कह रहे हैं, उस समय आपने कुछ नहीं कहा, 24 घंटे कुछ नहीं कहा, आज जाके आप कह रहे हैं कि हम उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन कहा तो जूरी ने है, जूरी के हेड ने कहा है, बात तो निकल गई है। बिल्कुल।